गांव के लोग प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे। बहुत छोटा ही पाया था, शुरुआत ही हुई थी यात्रा की, लेकिन बुद्ध को उन्होंने रोका नहीं। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा होगा, किसी ने राह में जाते वक्त, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, बात आज की नहीं। बुद्ध बड़े वैज्ञानिक हैं, वे प्रत्येक चीज की श्रृंखला जोड़ते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कार्य कारण का नियम। अगर वृक्ष है तो बीज रहा होगा, अगर बीज था तो पहले भी वृक्ष रहा होगा, अगर वृक्ष था तो उसके भी पहले बीज रहा होगा। एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती, सब चीजें संयुक्त हैं, कार्य कारण का जाल फैला हुआ है। यहां अकारण कुछ भी नहीं होता, सब सकारण है। बुद्ध का इस पर बहुत जोर था। इस सकारण होने की धारणा का ही नाम कर्मवाद है। बुद्ध से जब भी कोई कुछ पूछता है तब वे तत्क्षण श्रृंखला की बात करते हैं। वे कहते हैं किसी कृत्य को आणविक रूप से मत लेना, एटॉमिक मत लेना। कोई कृत्य अपने में पूरा नहीं है, उस कृत्य का जोड़ कहीं पीछे है और कहीं आगे भी। तो बुद्ध ने कहा, बात आज की नहीं है, बीज बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। जब भी बौद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं उनके संबंध में कोई बात, वे उन्हें अपने अतीत जीवनों में ले जाते हैं। वे बड़ी गहरी खोज करते हैं कि कहां से यह संबंध जुड़ा होगा, कैसे यह घटना शुरू ही होगी। बीज से ही शुरू करो तो ही वृक्ष को समझा जा सकता है। कारण को ठीक से समझ लो तो कार्य समझा जा सकता है। सूक्ष्म को ठीक से समझ लो तो स्थूल समझा जा सकता है, क्योंकि सारे स्थूल की प्रक्रियाएं सूक्ष्म में छिपी। वृक्ष जरूर आज हुआ है। बुद्ध ने कहा, मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। प्रत्येक बुद्ध पुरुष की। ऐसा कुछ हिसाब न रखता था कि कौन जैन, कौन हिंदू, कौन अपना, कौन पराया, कौन श्रमण, कौन ब्राह्मण। ऐसी कोई चिंता न रखता था। जो भी जाग गए उन सभी की पूजा करता था। गांव में जितने मंदिर थे सभी पे फूल चढ़ा आता था। ऐसी निष्पक्ष भाव से मेरी पूजा थी। कुछ बहुत बड़ा काम न था, लेकिन बुद्ध ने कहा, उसका ही जो बीज मेरे भीतर पड़ा रहा, उससे ही चमत्कार हुआ है। वो जो निष्पक्ष भाव से पूजा की थी, वो जो निष्कपट भाव से पूजा की थी, अपना पराया न देखा था, वही बीज खिल के आज इस जगह पहुंच गया है कि मैं अमृत को उपलब्ध हुआ हूं। और जिनका मुझसे साथ हो जाता है, जो मुझे किसी भी कारण पुकार लेते हैं अपने पास, उनको भी अमृत की झलक मिलने लगती, उनके जीवन से भी मृत्यु विदा होने लगती। मैं प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था, और ये जो कुछ हुआ उसी के विपाक से हुआ है। जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है। बीज तो होते भी छोटे ही हैं, पर इससे पैदा हुए वृक्ष, छोटे से बीज से पैदा हुए वृक्ष आकाश के साथ होड़ लेते। थोड़ा सा त्याग भी, अल्प मात्र त्याग भी महासुख लाता है। कुछ बड़ा मैंने त्याग भी ना किया था उस जन्म में, इतना ही त्याग किया था, अपना पराया छोड़ दिया था। सभी जागृत पुरुषों को बेशर्त आदर दिया था। समझते हो, यह धार्मिक आदमी का लक्षण। छोटा मत समझना ऐसे। बुद्ध कितने ही कहें कि अल्प मात्र, ये छोटा नहीं है। तुम मस्जिद के सामने से ऐसे गुजर जाते हो जैसे मस्जिद है ही नहीं। तुम गुरुद्वारे के सामने से ऐसे निकल जाते हो जैसे गुरुद्वारा है ही नहीं। अगर तुम मुसलमान हो तो हिंदू का मंदिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अगर तुम हिंदू हो तो जैन का मंदिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। यह धार्मिक होने का लक्षण न हुआ, यह तो राजनीति हुई। ये तो समूह और संप्रदाय और धारणा और सिद्धांत से बंधे होना हुआ। धार्मिक व्यक्ति तो जहां भी दिए जले, जिसके भी दिए जले, वे सभी दिए परमात्मा के। फिर नानक का दिया जला हो गुरुद्वारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी झुकाएगा। फिर राम का दिया जला हो राम के मंदिर में, वहां भी झुकाएगा। फिर कृष्ण का दिया हो वहां भी झुकाएगा। फिर मोहम्मद का दिया हो वहां भी झुकाएगा।
धार्मिक व्यक्ति ने तो एक बात सीख ली है कि जब भी कहीं कोई दिया जलता है तो परमात्मा का ही दिया जलता है। बुझे दिए संसार के, जले दिए भगवान के। बुझे बुझो में भेद होगा, जले जलो में कोई भेद नहीं। बुझा दिया एक तरह का, दूसरा बुझा दिया दूसरे तरह का। मिट्टी अलग होगी, कोई चीनी का बना होगा, कोई लोहे का बना होगा, कोई सोने का बना होगा, कोई चांदी का बना होगा। स्वभावतः मिट्टी का दिया और चांदी के दिए में बड़ा फर्क है। लेकिन जब ज्योति जलेगी तो ज्योति कहीं चांदी की होती कि सोने की होती कि मिट्टी की होती? ज्योति तो सिर्फ ज्योति की होती। ज्योति को जो देखेगा उसको तो सभी जले दियों में एक ही ज्योति का निवास दिखाई पड़ेगा। एक ही सूरज उतर आया है, एक ही किरण प्रविष्ट हो गई है। इसको बुद्ध तो कहते हैं अल्प, लेकिन मैं न कहूंगा अल्प, क्योंकि यह अल्प भी हो नहीं रहा है। लोग सोच के जाते अपना मंदिर, अपना गुरु, अपना शास्त्र, दूसरे का मंदिर तो मंदिर ही नहीं, दूसरे के मंदिर में जाना तो पाप। ऐसे शास्त्र हैं इस देश में, जैन शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ही हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई पागल हाथी तुम्हें रास्ते पे मिल जाए, जैन शास्त्र कहते हैं, और तुम मरने की हालत में आ जाओ और पास में ही हिंदुओं का देवालय हो, तो हाथी के पैर के नीचे मर जाना बेहतर, लेकिन हिंदुओं के देवालय में शरण मत लेना। ऐसा ही हिंदू के शास्त्र भी कहते, ठीक यही का यही। पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर है, लेकिन जैन मंदिर में शरण मत लेना। अगर जैन मंदिर के पास से निकलते हो और जैन गुरु को समझा रहा हो तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेना, सुनना मत। ये धार्मिक आदमी के लक्षण, तो फिर अधार्मिक के क्या लक्षण होंगे? बुद्ध कहते हैं कुछ और मेरी विशिष्टता न थी। जब मैं संघ नामक ब्राह्मण था किसी जन्म में, तो मेरी इतनी ही विशिष्टता थी, छोटी ही समझो, बीज मात्र, कि मैं सभी बुद्ध पुरुषों को नमस्कार करता था, सभी चैत्यों में जाता, सभी शिवालयों में जाता और प्रार्थना कराता था, पूजा कराता था। मैंने कोई भेदभाव ना रखा था। उस अभेद दृष्टि से ही धीरे धीरे बीज फैला। जो अभेद को देखेगा वो एक दिन अभेद को उपलब्ध हो जाएगा। जिसने मिट्टी के दियों का हिसाब रखा वो दियों में ही पड़ा रहेगा। जिसने ज्योति देखी वो एक दिन ज्योतिर्मय हो जाएगा। तुम जो देखते हो वही हो जाते हो। दृष्टि एक दिन तुम्हारे जीवन की सृष्टि हो जाती है। तो बुद्ध कहते हैं आज ये जो चमत्कार हुआ इसका बीज बड़ा छोटा है। अब समझना, मैंने इसलिए कहा कि दो तल पर यह कथा है। एक तल पर तो बुद्ध का आना महामारी से भरी हुई वैशाली में, वो एक तल है। फिर दूसरा तल है भिक्षुओं का बुद्ध से पूछना। बुद्ध कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी संदेश दे दिया कि कैसा भाव होना चाहिए। अगर कभी तुम अमृत को उपलब्ध करना चाहते हो, मृत्यु के विजेता होना चाहते हो, वस्तुतः जिन होना चाहते हो, तो भेद मत करना। सभी बुद्ध पुरुष, सभी जागृत पुरुष एक ही सत्य को उपलब्ध हो गए। इस बीज को अपने भीतर जितने गहराई में डाल सको डाल देना। इसी से किसी दिन वृक्ष पैदा होगा, फूल लगेंगे। ठीक समय, ठीक अवसर पर तुम्हारे जीवन में वसंत आ जाएगा। तब न केवल तुम्हारे भीतर वसंत आएगा, तुम जहां से गुजर जाओगे वहां भी वसंत की हवा बहेगी। तुम जिनके साथ खड़े हो जाओगे उनके भीतर भी ज्योति पैदा होगी। तुम जिनको हाथ पकड़ लोगे उनका जीवन से छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जो सहारा पकड़ लेंगे तुम उनके लिए नाव बन जाओगे। थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे। और बुद्ध ने कहा ये छोटा सा गणित याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि इसमें खूब सुख है और हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर इसका त्याग कर दें तो कल अनंत गुना सुख हो सकता है। लेकिन वो कल होगा तो हम आज के ही सुख को पकड़ लेते, कल के अनंत गुने को छोड़ देते। इसलिए हम दीन रह जाते, दरिद्र रह जाते। समझो कि तुम्हारे पास मुट्ठी भर अन्न है, तुम आज खा लो उसे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे बो दो तो शायद 2-4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी फसल पैदा होगी, शायद साल भर के लायक भोजन पैदा हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो अल्प को छोड़ के विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता है, जो जीवन के
आत्यंतिक गणित पर सदा ध्यान रखता है कि जो मैं कर रहा हूं इसका अंतिम फल क्या होगा। आज का ही सवाल नहीं है, इसका आत्यंतिक परिणाम क्या होगा। स्वभावतः उस दिन जब बुद्ध संघ नाम के ब्राह्मण थे, थोड़ी अड़चन हुई होगी। अगर जैनों के मंदिर में गए होंगे तो हिंदुओं ने कहा होगा तू वहां क्यों जाता, ब्राह्मण थे, कष्ट हुआ होगा। अगर हिंदुओं के मंदिर में गए होंगे तो जैनों ने कहा होगा कि तू तो हमारे मंदिर में आता, वहां क्यों जाता, कष्ट हुआ होगा। गांव में शायद पागल समझे जाते होंगे। तुम जरा सोचो कि तुम सब मंदिर मस्जिद में जाकर नमस्कार करने लगो, लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गए। जिनका दिमाग खराब है वो समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कष्ट हुआ होगा, प्रतिष्ठा गंवाई होगी, लोगों ने पागल समझा होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं वो छोटा सा त्याग था। क्या फर्क पड़ता है कि लोगों ने पागल समझा, क्या फर्क पड़ता था अगर लोग समझते कि मैं पागल नहीं हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ व्यापक है। जब गंगा पैदा होती तो बूंद बूंद पैदा होती, गोमुख से गिरती गंगोत्री, तुम अपनी मुट्ठी में संभाल ले सकते हो, फिर रोज बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती। जब गंगा सागर में गिरती है तुम विश्वास भी ना कर सकोगे कि ये वही गंगा है जो गोमुख से गिरती, जो गंगोत्री में बूंद बूंद टपकती, जिसको तुम मुट्ठी में बांध ले सकते थे, ये वही गंगा है। पहचान नहीं आती।